दोस्तों नमस्कार। हम बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी बलिया ज़िले में है, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। प्रतीक नाम का लड़का जो है दो लोगों का मर्डर करता है, यानी फावड़े से अपनी माँ का जो है सर अलग करता है और पड़ोस में रह रही दादी का भी। अपनी माँ अपने परिवार साथ जो कुछ भी करता है, यहाँ के पड़ोस के लोग जो कुछ भी बता रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, इस पर ये परिवार पूरी तरीके से अगर देखा जाए टूट चुका है। सच बोलने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। और पूरी घटना में कुछ जो है उनकी पोती हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर अभी कुछ देर पहले उनके जो बाबा हैं वो बयान दिए हैं। वो बोल रहे थे कि घर में शोर हो रहा था, लेकिन हम लोग उस टाइम घर पे गए नहीं। और जब वो लड़का लाश लेके मतलब खींचते हुए निकल रहा था तो हम डांटे, लेकिन कुछ बोले नहीं कि बहन भाई का झगड़ा था। सर जब वो घर में गए नहीं हैं, जब वो अंदर घर में अगर गए नहीं हैं, पता नहीं किए हैं कि क्या है, तब उनको कैसे पता है कि भाई बहन का झगड़ा है। और फिर उनको ये जब वो ये बोल रहे हैं, वो बोले हैं उसमें ये भी बोले हैं कि मैं देखा कि लाश खींचते हुए ला रहा है, बोले ना। और उसकी टाइम मैं डाटा भी कि ये क्या कर रहे हो, बोले है ना ये क्या कर रहे हो। तब वो प्रतीक उन पे क्यों नहीं वार किया, उनको क्यों नहीं मारा। हम ये पूछ रहे उनको क्यों नहीं मारा। हम लोग भी तो ऐसे ही बोले, हम लोग भी तो ऐसे ही बोले। तो हम और एक और बात है, वो क्या बोल रहे हैं कि वो उसका थोड़ा हालत खराब था, दिमागी हालत सही। इसका मतलब तो वही है कि ये सब रख के, जानते हुए रख के घर में मरवाए हैं ये लोग। वो भी शामिल है इसमें, वो जो थे वो शामिल है इसमें। ठीक है, अगर उसका 8 दिन से बोले 8 दिन से मेंटली प्रॉब्लम थी, ठीक है 8 दिन से प्रॉब्लम थी। अगर 8 दिन से प्रॉब्लम थी, 8 दिन से मानसिक प्रॉब्लम है, किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, कोई उनके पास प्रमाण तो होगा। आप अपने बच्चे को पागल खाना भेज दीजिए। आप गांव में रह के लोगों को मर्डर करवाएंगे। बताइए, आप जानते हैं कि एक पागल, अगर आप बोल रहे हैं कि वो पागल है और एक पागल गांव में रह रहा है, आप सबको सूचित करिए कि अरे वो खूंखार हो गया, वो पागल है, वो किसी का भी जान ले सकता है। जी, बेड़िया डाल देते हैं। आप भी खुला घुमा रहे हैं। और सर जहाँ तक है ना, ये लोग दयाद है और ये लोग मिल के बचाना चाहते हैं, और वो भी इसमें शामिल है। जब वो कह रहे हैं कि जब वो बोले हैं कि हम घर में घुसे नहीं हैं, और अब वो लोग क्या बोले हैं कि लड़की मेरे घर पे थी, अभी देवरिया लड़की नहीं गई है, लड़की अभी भी उनके घर पे है। सर ये लोग, अच्छा जब तुमको इतना ही मोह था, जब बोल रहे हैं कि शोर और हो रहा था लेकिन हम अंदर नहीं गए, तुमको इतना ही मोह था तो जब लड़की चिल्ला रही थी तब तुम अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि इनको पता था कि अंदर क्या हो रहा है, और उसके बाद ये लोग भगा के लड़की को अपने पास रखे हैं। भी साजिश है, वो लोग हाँ सर, हम यही कह रहे हैं कि जो बाबा हैं विश्वनाथ पांडे उनका नाम है, वो मिले हुए हैं। हाँ मिले हुए हैं बाबा, मिले हुए हैं। और इन लोगों की आदत है। क्यों बर्बाद करना चाहते हो लोग मिल करके? क्यों झगड़ा हम लोग का मतलब जो विवाद था वो इन लोगों से था, लेकिन वो लोग इनके दयाद है, और वो लोग अपने दयाद के लिए ना, जो दयाद के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बचाने के लिए। चाहे वो 2 मर्डर किया है, 50 मर्डर भी कर देना तो ये लोग घर में छिपा लेंगे। ऐसा है इन लोग का आदत। जो से बोल रहे हैं हमारे ऊपर हमला भी किया जो है, और ये झूठी बात है कि हमला किया है तो हम बोल दिए। हम भी तो हम लोग बैठे कर तो हम भी तो बोले कि क्या करते रहे, तो हम लोग को भी तो छोड़ देना चाहिए था ना कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी। वो समझ रहा था कि वो हमारे बगल के हमारे दयाद है, हमारे बाबा है, उनको हमको नहीं मारना है। और ये जो है हमारे दयाद में नहीं है, हमारे दुश्मन, इनको हमको मारना था। इनके घर वाले कहीं क्यों मारे तो उन पे हमको अटैक करना है, यही ना कर सकते। वो खुद अपने आँख से देखे हैं कि डेड बॉडी ला के वो हमारे यहाँ रखा है। वो देखे, जब उसका दिमाग काम नहीं करा तो अपने बाबा की तरफ भी लेके रख सकता था ना। जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उसके घर वाले जाते थे। कैसे ये बोले कि उसके पिताजी बता रहे थे कि 8 दिन से मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये बोले कि ये भी बोला कि दवा भी करवाओ, दुआ भी करवाओ। तो उसके चाचा भी तो जानते होंगे कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके चाचा क्यों फोन किए मेरी दादी के पास? सर ये लोग मिल के साजिश है कि ये मरवाने के लिए साजिश है। जब ये बोल रहे हैं कि जब सब मेन बात तो ये है कि जब विश्वनाथ पांडे बोल रहे हैं कि हम जानते थे कि वो पागल है, उमेश पांडे जानते हैं कि वो पागल है, तो उसका चाचा, हाँ जब उसका चाचा जानता है कि वो पागल है तो वो मेरी दादी को क्यों भेजे? ये इसमें विश्वनाथ पांडे भी शामिल है, और ये सब मिल के मेरी दादी को मरवाए हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें सबको सजा मिले, जो मिले हैं सबको। हमारे पूरा परिवार ये लोग बिखेर के रख दिए सर। हमारे घर में मातम छाया है। मेरे घर में मेरी दादी मेरे घर की बुनियाद थी। मातम छा गया है हमारे घर में। उन सबको सजा मिलनी चाहिए, जो शामिल है सबको सजा मिलनी चाहिए सर। हम जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे सर। हमारी ये बात योगी सरकार तक पहुँचाएंगे सर। हमारी चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए। हम यही चाहते हैं कि प्रतीक को फांसी हो, उसके पापा चाचा को जीवन। जो लोग इसमें झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बिना मतलब का झूठ, और जो भी लोग बयान दे रहे थे, आप लोग तो इसमें नोट करेंगे सर, कुछ एडिट मत करिएगा, सब नोट करिएगा। जो लोग झूठा बयान दे रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ नट से हाथ काट रहा था तो ये कर रहा था,
इसका मतलब वो उस टाइम वहाँ पे थे, मौजूद थे। जब सुनी हुई बात वो कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब हम मौजूद थे वहाँ पे, हम जो बोल रहे हैं, हमारी बात सुनिए। अगर जो बोल रहा है कि ये ऐसा कर रहा है, हाथ काट रहा है, नट काट रहा है, उसको बुलाइए, उसको लेके चलिए, उसको भी वो गवाही दे कि हाँ हम देखे हैं कि वो हाथ वो काट बोले रहा है ना कि वो तो बोले है ना कि हम देखे कि अपनी बहन का भी हाथ काटा था, वो देखे तभी बोले। कहाँ से वो देख लिए? उस टाइम वो मौजूद थे, उसके घर में मौजूद थे कि वो देख लिए? उसके घर में मौजूद थे कि देख लिए? हमारे घर का वो एक सामान लेके घर चले गए, ठीक है, हम लोग की बुनियाद थी दादी। और ये कुल मिला की बात ये है कि जब आपको पता था, जब उमेश पांडे जानते थे कि हमारा लड़का पागल है, रमेश पांडे जानते थे कि हमारा भतीजा पागल, तो फोन क्यों किए? मारने के लिए फोन किया? साजिश रच के फोन किए? ये साजिश रच के, अगर ये मेंटल भी है ना सर, तो ये साजिश रच के बुलाया गया है कि इसी में उसको मरवा दिया जाए। और इसमें विश्वनाथ पांडे भी शामिल है। इसमें विश्वनाथ पांडे भी शामिल है, वो पूरी तरह शामिल है। इसमें अमर पांडे भी शामिल है, जो अपने घर वही घर में छुपाए। जी जी जी, वही छिपाए थे। अमर पांडे अपने घर पे माला पांडे को छिपाए थे, तो इसमें अमर पांडे भी शामिल है। और जो कि इन लोगों से हमारी पर्सनली जो है विश्वनाथ पांडे चाहे अमर पांडे हो, इनसे कभी कोई विवाद नहीं थी। हम लोग इन लोगों से 20-25 साल पहले, 25 साल लगभग पहले विवाद थी, घर से बहुत पहले विवाद थी। अभी कोई विवाद नहीं थी, लेकिन इन लोगों की आदत है, जैसे होता है ना कि हमारा देयाद है, हमारा अपना है तो हमें लड़ना है, भले वो गलत हो, मर्डर किया है, वो कोई बड़ा काम नहीं हो, मर्डर किया, खुद की माँ को लड़का मारा है। आज जो भी हुआ है, ये सब देख रहे हैं क्या हुआ है सर। इसमें आप किसी से भी पूछेंगे कि इसका न्याय क्या होना चाहिए, कोई भी बोलेगा कि सर फांसी होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो सर इतना तो कोई बोलेगा, मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे बच्चे को क्या बोले हैं सर, वो क्या बोले हैं कि हम क्या बोले कि हमको क्या चाहिए? पागल था, ये लोग कह रहे कि लड़का पागल था, ठीक। तो ये बताइए, लड़का पागल था, विश्वनाथ पांडे जानते थे, उनकी नातिन जानती थी, उनके पूरा परिवार खानदान जानते थे सब, तो फिर हमारी सास को क्यों बुलाया गया? मरवाने के लिए ना बुलाया गया। अब इस पर हमको सवाल जवाब बताइए आप लोग, हैं कि जब वो लोग सब जानते थे कि वो पागल है, तो पागल है तो पागल तो कुछ भी कर सकता है, तो आप लोग जानबूझ के ही ना मरवाए, क्यों फोन करके बुलवाए? हैं आज आप बोल रहे हैं कि वो पागल है, इसमें विश्वनाथ पांडे का पूरा हाथ है, वो भी जानते थे और वो जान रहे, झूठ सच बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, गलत बोल। हमको इंसाफ चाहिए, योगी जी से हमको यही कहना है कि हमको इंसाफ दीजिए, लड़का को फांसी दीजिए और बाप को और चाचा को। आपकी सासू भी थी जिनको? हाँ, हमारी सास को बहू है, कहीं न कहीं से इनके लिए कोई बहुत बड़ा मतलब यहाँ टाटी थी। हम बताइए, टाटी थी, हमारे घर का शान चली गई, हम लोग बिखर गए। और ये बताइए, विश्वनाथ पांडे कह रहे थे कि लड़का पागल है, तो लड़का को तो निकला एकदम पागल नहीं है, उसमें रिपोर्ट में लड़का का इतना भी पागल नहीं निकला है, क्योंकि हमारे सब गए हैं ना, लड़का को पागल निकले, तो ये लोग पागल साबित किए थे। इसका मतलब जानबूझकर चाह रहे हैं कि सजा ना हो। हाँ, ये लोग ये सोच रहे हैं दया दे, जैसे ये लोग कोशिश कर रहे हैं सर, इसके देहात ये लोग मिलके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वनाथ पांडे शुरू से अपने देहात को बचाना चाहते हैं कोई चीज में। अभी आप पूछे हैं उनसे कि आप क्या चाहते हैं, वो एक सज्जन व्यक्ति की तरह कह सकते थे कि इसमें न्याय मिलना चाहिए, जो गुनहगार है उसको फांसी होनी चाहिए, ये उम्र कैद होनी चाहिए। वो क्या बोले हैं, उनको चाहिए ही कि वो छूट जाए। बोल रहे हम क्या चाहेंगे कि हमको क्या चाहिए, हम क्या बताएं कि हमको क्या चाहिए। उनको यही चाहिए कि वो तीनों छूट के घर आ जाए। सर वो लोग चाहते ही हैं कि वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार नाश हो जाए। सर वो लोग चाहते हैं सर, वो लोग बनना चाहते हैं दुश्मन। उससे हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, वो खुद अपने देहात के पीछे बोल करके खुद दुश्मन बने हुए हैं। उनको बोलने की क्या आवश्यकता थी? वो बिना मतलब का झूठ बोल रहे हैं। लड़का बेडल था, कोई पूरा गांव देखता था कि लड़का रोज जाता है, घूमता है, फिरता। लड़का कोई किसी से कोई लड़के की किसी से कोई गलती नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं था। हाँ, अपने घर में भाई बहन में टेंशन होता था, और लड़का कोई लेकिन ये विश्वनाथ पांडे झूठ बोल रहे हैं कि हम जब घर में घुसे नहीं है तो आपको पता कैसे कि भाई बहन का टेंशन है। मिला जुला करके मतलब एक बात नहीं आ गई कि वो लोग भी जो है छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, हर तरीके से चाह रहे हैं कि इस परिवार की बर्बादी और हो। मिले हुए सब, ये सब मिले हुए, सब मिले हुए। तो कहीं बहुत ही ये मतलब गंभीर विषय है, और जितने लोगों का भी हाथ है, हम चाहेंगे कि सबको जो है गिरफ्तार किया जाए और सही तरीके से जांच की जाए। अगर उस बच्चे को दिमागी हालात उसकी गड़बड़ है या जो कुछ भी हो, तो जांच का विषय है। प्रशासन के लोग चाहेंगे डॉक्टरी जांच होगी तो सब पता चल जाएगा कोई दिमाग हुआ है। सर उसका मेडिकल हुआ है, अभी और भी होगा, मतलब जो भी होगा। सर वो पागल नहीं है, ये सब साजिश रच के किया गया है। और पागल है तो फोन क्यों किया? हाँ, जब तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके घर में कोई पागल है तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों बुलाएंगे? ये साजिश रच के बुलाया गया है सर। कहीं से यहाँ पर और घटना ना घटे, क्योंकि ये परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आप लोगों में दहशत बराबर बनी सर हम में सुरक्षा की पूरी जरूरत है। सर आप देख रहे हैं ना, अभी झूठा बयान दिया जा रहा है, गुनहगार को छुपाया जा रहा है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? आप तो सोच ही सकते हैं। मांग ये भी है कि यहाँ पर जो है जब तक कुछ फाइनल न्याय नहीं मिल जाता तब तक आप लोगों को सुरक्षा दी। और सर उसके बाद कोई ऐसा हमारे
हमारे लिए कुछ ऐसा किया जाए सर कि हमें डर ना रहे हमारे अंदर सर, हमारे अंदर डर ना। क्या क्या हो तो आप लोग का डर निकल जाएगा? सर कुछ तो ऐसा होना चाहिए सर, सुविधा मिलना चाहिए जिससे हमारे अंदर डर ना बने सर। ये जो भी गुनहगार है उनके आप लोग साथ का स्कूल का आना जाना भी हाँ सारा सर, समस्या बिल्कुल होता है। सर। देखिए हम लोग 2 बहनें पढ़ाने जाते हैं, मैं और मेरी वाली बड़ी वाली बहन। डेली हम लोग 7 साढ़े 7 सर, हम बजे घर छोड़ तैयारी देते हैं। करने हमें जाते हैं। चाहिए ना कि हम इसे बाबू है, ये है छोटी वाली बहन, ये भी सुबह सुबह हम घर पे बस हमारी मम्मी रह जाती है और चाची। और देखिए अभी चाचा फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ है तो उस वजह से हो रहा है। बाकी छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ने जाने वाले अगर हैं। देखा जाए पूरा भविष्य आप लोगों का अंधेरे में सर मतलब हमारा हाँ, भविष्य बर्बाद हो गया सर, हमारा भविष्य बर्बाद हो गया। और हम यही योगी जी से हमारा यही निवेदन है कि प्रतीक को फांसी की सजा सुनाई जाए, उसके चाचा पापा को जीवन भर का कारावास हो या फिर उनको भी फांसी हो और वो लोग कभी छूट के ना आए। मोदी जी योगी जी देख लीजिए, जो आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो भी अभियान है, नारी सशक्तिकरण तमाम। सर अब बेटी की पढ़ाई का गला घोट दिया गया है सर। हम लोग कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएंगे सर? हमारे अंदर ऐसा डर बना हुआ है, हम लोग 2 कदम घर से बाहर निकलने में हम लोग को डर लग रहा है। हम लोग कहाँ पढ़ने पढ़ाने जाएंगे उन सर? लोग को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी के अंदर हिम्मत रहो ऐसे करने की। बिल्कुल ऐसा उस सबक सीख जाए लोग कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और हर पेरेंट्स कुछ बाहर भेजते हैं सर। हमारी 2 बेटियां पढ़ाने जाती है, एक बेटियां हमारी, बताइए हम अपनी 3 बेटियां को जब जाएगी तो कितना मेरा कलेजा फटेगा। ये लोग कितना गलत कह रहे हैं। इन लोग को सजा मिलना चाहिए क्योंकि मेरी लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेगी, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं। मेरा एक लड़का है, जब 3 बार हमला हो गया तो क्या गारंटी कि लड़का को वो लोग बेटे को भी बचाएंगे, मार सकते हैं। सर अब मुझे योगी जी से, मोदी जी से यही मदद चाहिए, वो लड़का को फांसी हो, उसके पापा और चाचा को उम्र कैद हो और जो उनके पीछे झूठ बोले उन लोग को भी सजा मिलनी चाहिए सर। बस यही हमको चाहिए। ये देखिए माँ है, कहीं न कहीं से इन्होंने अपनी सासू माँ को खोया है और ये चाहती कि इनका जो परिवार बचा है, इनकी जो बेटियां हैं, जो इनके बेटे हैं, कम से कम वो लोग तो सुरक्षित रहें। कितनी दुखद घटना है। देखिए आज ये परिवार घुट घुट कर जी रहा है। ये तो है कि आज़ाद भारत में है, लेकिन पड़ोसी से ही आज इनके लिए एक आतंकवादी की तरह जो है लोग घुट घुट कर, जैसे लोग कश्मीर में रहते हैं, कभी गुलाम था हमारा देश, लेकिन आज ये परिवार जो है आज गुलामी की जंजीर में घिरा हुआ है। आज इस परिवार की आज़ादी छिन गई, इस परिवार की खुशियाँ छिन गई और इस परिवार का पूरा भविष्य अंधकार में है। ना बेटा कहीं बाहर जा सकता है, ना बेटियां जा सकती, जब तक इस परिवार को मतलब आप लोगों को खतरा पूरी तरीके से खतरा है हम लोग को पूरा तरीके से। मतलब आपकी मांग है सरकार से कि यहाँ पर सुरक्षा दिलाई जाए, हम लोग की मांग और है। हम चाहेंगे इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस परिवार को न्याय मिले, इस परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि दूसरी घटना, दूसरा कत्ल, दूसरा खून जो है इस परिवार को ना देखना पड़े। जय हिंद, जय भारत।